नमस्कार, आप देख रहे हैं नवबिहार 24। सहरसा में भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक रंजन ने वीबीजी रामजी बिल को ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण और विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक महात्मा गांधी के रामराज्य की भावना के अनुरूप हर गरीब को रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता देने का लक्ष्य रखता है। योजना के तहत ग्रामीण गरीबों और श्रमिक परिवारों को प्रतिवर्ष 125 दिन का वेतनयुक्त रोजगार मिलेगा, जबकि वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति श्रमिकों को अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे। आलोक रंजन ने इसे ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने वाला मील का पत्थर बताया। मौके पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी हाल के दिनों में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो मनरेगा योजना थी, उस योजना में कई प्रकार के परिवर्तन करके उसको वीबीजी रामजी योजना के रूप में पूरे देश भर में जो चलाने का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है, उसी विषय पर हम लोग यह प्रेस वार्ता रखे हैं। आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी को जब जब राम का नाम हम लोग लेते हैं तो वो जिस प्रकार से राम के नाम पर, भगवान राम के नाम पर वो भड़कती है, जब यह वीबीजी रामजी योजना बना, इस योजना के अच्छाई को बिना देखे राम के नाम होते जब भड़क गए, जबकि आपको पता है कि यह योजना जो हमारे देश महात्मा गांधी जी का सोच था, राम राज्य स्थापित करना, उस सोच के आधार पर ही इस योजना को लागू किया गया है। महात्मा गांधी जी स्वयं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम उनका जो है उनके द्वारा कहा गया जाता था, उनका वो गाते थे और उनका अंतिम शब्द हे राम था। फिर भी एक राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसका विरोध किया जाता, जबकि इससे पूर्व कई बार कांग्रेस के सरकार के द्वारा इस योजना का नाम, जब जवाहर रोजगार योजना था उस समय में भी इसको बदल कर नरेगा किया गया, बाद में मनरेगा किया गया। तो यदि आज उनके द्वारा कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी का अपमान हुआ, क्या उस समय में जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान किया गया था कांग्रेस के द्वारा? तो हम समझते हैं कि इस योजना के नाम से हटकर आज जो इस योजना को जिस रूप में कांग्रेस पार्टी लाई है, निश्चित रूप भारतीय जनता पार्टी लाई है। कांग्रेस पार्टी के समय में इस योजना को घोटाला के रूप में इस योजना को लोग जानते थे। आज हमने जब हमारी सरकार आई एनडीए की, हमने इसमें बहुत कुछ परिवर्तन किया, भ्रष्टाचार को रोकने का परिवर्तन किया। और अभी जो इस बार वीबीजी रामजी योजना आया है, इसमें बहुत सारे ऐसे सिस्टम को लाकर, जिस सिस्टम से आपको रियल टाइम डेटा अपलोड करके जीपीएस, मोबाइल मॉनिटरिंग, एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, ये सब ला करके इस योजना के भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया गया। जहाँ तक इस योजना के उपयोगिता की बात आप करेंगे, यह योजना 2005 में मनरेगा के रूप में जब आया, 2005 और 2006 में, उस समय से लेकर आज तक लगभग 11.74 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ। उस खर्च में हमारे इस एनडीए के सरकार काल में सबसे अधिक लगभग 8.53 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ। तो हमारी सरकार गरीब को रोजगार
उपलब्ध हो, इसके लिए जिस प्रकार से खर्च किए, जिस प्रकार से उसको रोजगार देने का काम किया है, ये हम समझते हैं कि बहुत ही बड़ी बात है। और अभी भी पहले 125 दिन की गारंटी के हम लोग इसको लाए हैं, रोजगार गारंटी देंगे इस योजना में। साथ ही वन्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति को 25 दिन और साल का 150 दिन उसको रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। इसके पेमेंट के सिस्टम में 7 दिन में इसके अंदर उसको इसका पेमेंट दिया जाएगा। और यदि रोजगार नहीं उपलब्ध होगा तो उसके लिए बेरोजगारी भत्ता के रूप में राज्य सरकार इसमें पैसा देगी। इस प्रकार से इस योजना को बदलकर कैसे गरीब को और खास करके अकुशल मजदूर जिसको कि रोजगार की कठिनाई होती है, उसको रोजगार उपलब्ध की गारंटी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। दूसरी तरफ पहले किसानों को कठिनाई होती थी। जब यह योजना चलता था तो किसान के धान कटाई, बुआई या किसी भी किसानी के समय में मजदूर का दिक्कत होता था। इसके लिए 60 दिन उस काम को बंद कर दिया गया कि इस 60 दिन में कोई किसान को कोई कठिनाई नहीं हो। ये भी एक महत्वपूर्ण इस जी राम जी बिल में डाला गया है। इस बिल के माध्यम से जो यह योजना बना है, खास करके जल संबंधी कार्य के लिए, गोर ग्रामीण बुनियादी ढांचा सुदृढ़ करने के लिए, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए, खराब मौसम के कारण भी काम में कहीं कोई कमी नहीं हो उसको भी ठीक करने के लिए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया है। और हम समझते हैं कि अभी जो यह योजना सरकार के द्वारा लाया गया, स्वाभाविक है जिस समय में यह योजना शुरू हुआ था उस समय में बिहार में गरीबी, देश में गरीबी रेखा के नीचे लोग 25.7% थे। और आज वह बदल कर जब से एनडीए की सरकार आई और सरकार ने जो कार्य किया है उसके कारण 4.86% रह गया। तो हम समझते हैं कि जब इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है तो स्वाभाविक है कोई भी योजना को अब उसी पुराने समय के दृष्टि से उस योजना को चलाने का कोई औचित्य नहीं था। उसमें बहुत सारे बातों को ला कर के अभी के समय में कैसे उस योजना का लाभ लोगों को मिले, उस दृष्टि से इसको पुराना ओपन एडेड मॉडल जो था अब उसको ख़त्म करके और नए सिस्टम से इस योजना को लाने का काम किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो जी राम जी योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाया है, वो देश को विकसित, उनका जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 में, उस दृष्टि से उसको देखते हुए इस जी राम जी योजना को लागू करने का काम केंद्र की सरकार की तरफ से किया गया है, जबकि कांग्रेस के तरफ से इसको भ्रमित किया जाता है। यदि आप नाम की बात करें तो पूरे देश भर में अभी भी 600 से ज़्यादा योजना और संस्था का नाम कांग्रेस के परिवार के लोग, नेहरू जी, राजीव जी, इंदिरा जी, सारे लोगों के नाम से अभी भी है, ये लोग किए हैं। जबकि आज तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से कोई भी योजना नहीं चलती है। तो हम लोगों का सोच नाम से नहीं, हम लोग काम से चलते हैं और हमारा जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसको पूरा करने में यह भी जी राम जी योजना बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा।